हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल। आप सब देख रहे हैं मांगा एक्सप्लेन। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं किया, बेल आइकन कर ले। हाजिर आपके लिए सुलह लेने की एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि बहाले वाली मूर्ति जिन्हों के ऊपर अटैक कर देती है। अब आगे जिन्हों अपने मन में कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे एक और मौका चाहिए। वो दूसरी मूर्ति अटैक करने वाली होती है, पर तभी वो अचानक से रुक जाती है। जिन्हों सोच के हैरान होता है। फिर अचानक से हमें बिजली का सीन दिखाया जाता है। फिर सब कुछ वहीं रुक जाता है। उसकी तलवार भी वहीं अटक जाती है और जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है। आपको एक सीक्रेट क्विज मिली है, ऐसा बोलते ही वो दूसरे में बदल जाती है कि अगर आप अगले 2 सेकंड में प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं करते तो आप मर जाएंगे। जिन्हों एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वहाँ पे बड़ी सी रोशनी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है, बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, आप प्लेयर बन चुके हैं। फिर जब जिन्हों की आँख खुलती है तो बेड पे पाता है, जो सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर जिन्हों अपने सीने पे हाथ रखते हुए हाँफते हुए कहता है कि क्या वो सब सपना था जो मैं उस रंजन के अंदर देखा हूँ। फिर ऐसा सोचकर वो आजू बाजू की तरफ देखने लगता है। फिर उसको एहसास होता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल की खिड़की की ओर ध्यान से देखते हुए उसे अचानक से 2 लोग बोलते हैं। उसके रूम में एंटर होते हैं और कहते हैं, संजीवू कहता है कि आप लोग कौन है। फिर संजीवू को वो लोग अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि हम हंटर एसोसिएशन से हैं। वो लोग बताते हैं कि जिन्नू तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये बात सुन के हैरान होता है। फिर जिन्नू मिस्टर सॉन्ग और जीवी के बारे में पूछता है। हंटर उन्हें बताता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए हंटर का काम करने में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, शायद वो रिटायर हो जाए। जूही को मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए वो उस डंजन से उभरने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है। डंजन के अंदर टोटल 17 लोग गए थे, पर सिर्फ 6 लोग बच के निकले हैं। 6 में से 5 तो हमें बाहर मिल गए थे, पर तुम ही थे जो आखिरी में हमें वहाँ पर मिले थे। तुम वहाँ पर अधमरी हालत में पड़े थे कि सबके बयान के अनुसार, पर हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, ना मूर्ति ना कुछ भी, किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं वहाँ पे, सिर्फ तुम वहाँ पे पड़े हुए थे। और हमें लगता है कि आपको री अवेकनिंग यानी सेकेंड अवेकनिंग मिली है। यहीं पे हमें सेकेंड अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है। सेकेंड अवेकनिंग वो होती है जो हंटर को दोबारा पावर्स देकर उसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है। फिर वो जिन्हों के सामने एसेंस स्टोन रखकर वो को उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है। फिर वो मापने लगते हैं कि जिन्हों को कितने मैना पावर है, जिसमें से मैना पावर जिन्हों की 10 निकल आती है। वो सब कहते हैं हमें माफ कर दे कि हमने आपका वक्त खराब किया। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन्हों अपने पाँव की तरफ हाथ लगाते हुए कहता है क्या वो सब रियल में भी एक सपना था। फिर जिन्हों के सामने अचानक से एक विंडो ओपन होती है, जिसे देखकर जिन्हों हैरान होता है। यहीं पे हमें जिन्हों की बहन दिखाई जाती है। होटल में आते जिन्हों से कहती है कि जिन्हों तुम एक बार फिर से डंजन से घायल होकर निकले हो। मैं तुमसे लाख बार ही कहा है कि डंजन का काम छोड़ दो, फिर भी लेकिन तुम यह काम करते हो। अगर तुम एक बार भी और इस बार घायल होकर बाहर आए तो मैं ये हंटर वाला काम तुमसे छुड़वा दूंगा और खुद भी काम करने लगूंगी। तभी जिन्हों जिन्हा से कहता है कि तुम्हें ये विंडो दिख रही है कि नहीं। जिन्हा बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। जिन्हों पूछता अगर तुम गेम खेलती हो तो गेम में कैसे अपने मैसेज चेक करती हो। जिन्हा कहती है मैसेज बॉक्स में। जिन्हा वहाँ से चली जाती है, बोलती है तुम अपना ख्याल रखना। तो उस मैसेज बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसे 2 मैसेज आते हैं। पहला होता है कि कांग्रेचुलेशन, आप प्लेयर बन चुके हैं। दूसरे में लिखा होता है कि आपको एक क्विज मिली है, जिसमें आपको 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट और 10 मिनट की 10 किलोमीटर तुमको दौड़ना है। ये सब नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, पर मैं इस कारण अपने काम नहीं कर सकता। क्या ये कोई मजाक है। जो विंडो कहती है आपने अभी तक हमारी क्विज को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको पेनल्टी जोन में भेजा जा रहा है। वहाँ पे भूकंप सा आता है। जिन्हों बोलता है क्या ये भूकंप है। देखते देखते जिन्हों एक रेगिस्तान के अंदर पहुँच जाता है। फिर उसके ऊपर से एक मॉन्स्टर अटैक करता है, रेत से निकला होता है। जिन्हों मन में कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। जैसे वो पीछे देखता है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है, जो उसे दहाड़ मारता है। फिर जिन्हों काफी ज्यादा डर जाता है। उसके सामने विंडो ओपन होती है। विंडो के अंदर बताया जाता है कि तुम्हें 4 घंटे तक इसी पेनल्टी जोन के अंदर रहना है। 4 घंटे बिताने के बाद आपकी पेनल्टी जोन खत्म हो जाएगी। फिर आप जिन्हों कहता है कोई कह दे मुझसे कि ये सब मजाक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों हाँफ रहा होता है और भागते भागते काफी दूर भाग रहा होता है और उसके ऊपर वो मॉन्स्टर पीछा कर रहा होता है। बड़ी सी दहाड़ मारते हुए उसको जिन्हों आगे आगे भाग रहा था, मॉन्स्टर पीछे पीछे। फिर हमें घड़ी का सीन दिखाया जाता है। फिर जिन्हों को पेनल्टी जोन में निकालने से पहले बस 7 सेकंड बाकी रह जाते हैं, तभी वो मॉन्स्टर उसके पीछे एकदम आ जाता है और अपने मुंह फैलाते हुए उसके ऊपर बढ़ता है। उसी वक्त जिन्हों के सामने विंडो ओपन होती है, इसमें बताते हैं कि आपने पेनल्टी कंप्लीट कर ली है। जिन्हों का सीन लिखा जाता है, जो भागते हुए अपने रूम में वापसी आ जाता है और अपने घुटनों के बल खड़े होकर कहता है कि
कि ये पेनल्टी जोन था क्या। फिर उसके सामने विंडो ओपन होती है कि आपने पेनल्टी जोन कंप्लीट कर लिया, इसलिए रिवॉर्ड एक्सेप्ट करिए। जैसे ही जिन्हों ये बात सुनता है वो बेहोश हो जाता है। फिर जिन्हों के कमरे में एक नर्स आती है जो उसको इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि जिन्हों के आसपास पूरी रेत पड़ी होती है। जिन्हों ज़मीन पे लेटा होता है। आपस में दो नर्सें बात करते हुए कहती हैं कि एक नर्स कहती है कि वो हंटर जो सन जिन्हों बड़ा अजीब है, हर रोज़ रनिंग पे जाता है। दूसरी नर्स कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हंटर दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जो दौड़ रहा होता है, जिन्हों हाँफ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दौड़ना बंद नहीं करता। नर्स कहती है बहुत जल्दी रिकवरी भी हो रहा है। फिर जिन्हों को सामने विंडो आती है और कहती है कि आपने 10 किलोमीटर रेस कंप्लीट कर ली है। आपके कुछ कंप्लीट होने का रिवॉर्ड्स होते हैं। पहला रिवॉर्ड स्टेटस रिकवरी का होता है। जैसे ही जिन्हों इसको दबाता है वैसे ही जिन्हों रिकवर हो जाता है। फिर जिन्हों अपनी स्किल यानी स्टेटस ओपन करते हुए कहता है कि मेरा स्टेटस है। जिन्हों का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें कि HP 100 होती है, लेवल 1 होता है। एबिलिटी पॉइंट को किसी भी चीज में भी ऐड कर सकता है। उसके पास 3 एबिलिटी पॉइंट होते हैं। फिर जिन्हों हॉस्पिटल से बाहर निकलते रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं आज बाहर चला जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, आप पक्का बाहर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों एक स्टेशन के बाहर होता है और सीढ़ियों पर खड़ा होता है, हाथ में एक चाबी पकड़े कहता है मैं क्विज पूरे करता हूँ तो उसमें मुझे लूट मिलती है। लूट बॉक्स में से एक की निकली की का सीन दिखाया जाता है। की के बारे में बताया जाता है कि ये एक डंजन को ओपन कर सकता है और इसका लेवल E है। और जिन्हों कहता है इस चाबी के साथ साथ क्या मेरी री अवेकनिंग भी हुई है। मैं इसके बारे में अगर दूसरे लोगों को बताता हूँ तो वो सब मेरा विश्वास नहीं, तो बस इसका एक ही पता करने का तरीका है, चलो इसे पूरा करके देखते हैं। फिर जिन्हों उसकी को उस गेट के अंदर लगा देता है, से वहाँ पर एक E रैंक की डंजन ओपन हो जाती है। इसे ऑरा रिलीज करते हुए दिखाया जाता है। वो फिर उस डंजन के अंदर चला जाता है। जैसे ही जिन्हों डंजन के अंदर चला जाता है वैसे गेट बंद हो जाता है। फिर लेकिन उसके बगल से एक लेडी जाती है और उस गेट के पार चली जाती है। वो कहता है नो वे, ये कैसे हो सकता है कि वो लेडी बाहर निकल गई और मैं नहीं निकल सकता। वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है मैं किस तरह के डंजन में आके फंस गया। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुम अगर डंजन बॉस को मारोगे तभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे या फिर तुम्हें टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा। वो कहता है कि मुझे इस डंजन को क्लियर करना होगा। मुझे तो एक E रैंक का भी मॉन्स्टर अटैक करने पर घायल कर देता है, मैं ये कैसे करूँगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे एक एपिसोड देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना